Hello, welcome to our YouTube channel. Let us discuss the topic project life cycle. So, here are the few table contents which are we going to discuss today. And first of all, start with the definition. What is project life cycle? So, basically, the project life cycle, also known as project management life cycle, and it refers to all the phases and the list of actions that is necessary to fulfill a project's goals and objectives successfully. तो एक इस तरह की लाइफ साइकिल या इस तरह का प्रोसेस जिसमें सारे वो एक्शन वो फेजेस कवर होते हैं जो भी हमें एक प्रोजेक्ट के गोल या ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी होते हैं. जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस होता है उसमें एक सीरीज़ ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल फेसेस होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं ताकि हम एक ऑर्गेनाइज मैनर में अपने किसी भी गोल को अचीव कर सकें. तो ये हेल्प करता है ट्रांसपेरेंसी में, कंसिस्टेंसी में, हर दिन के वर्क फ्लो में और एक श्योर शॉट सक्सेस आपको प्रोवाइड करता है. सो प्रोजेक्ट लाइफ मैनेजमेंट लाइफ साइकिल का सबसे पहला फेज होता है इनिशिएशन, मतलब स्टार्ट करना, देन प्लानिंग, देन एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड देन क्लोजर. सो द 5 स्टेजेस की जो हमने बात की, सबसे पहली है इनिशिएशन, इनिशिएट करना. तो जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं इनिशिएटिंग द प्रोजेक्ट, और इस फेज में आप क्लियरली आउटलाइन कर सकते हो अपने सारे बेसिक गोल्स एंड रूल्स. सो एज ए टीम आपको अवेयर होना आपका फाइनल गोल बिहाइंड एग्जीक्यूटिंग ए प्रोजेक्ट इन द फर्स्ट प्लेस. सो गोल कुछ भी हो सकता है, आपका प्रोडक्ट हो सकता है, आपकी सर्विस हो सकती है, या सर्टेन प्रॉब्लम जिसे आपको सॉल्व करना है या टैकल करना है. सो देन देयर इज़ ए प्लानिंग. तो जो नेक्स्ट फेज है इन लाइन फॉर रोबस्ट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट वो है प्लानिंग. सो प्लानिंग हेल्प करते हैं प्रोवाइड एक क्लियर डायरेक्शन ताकि वो एक सेट ऑफ डिलीवरी सेट ऑफ जो भी हमारी आउटकम्स है उसको अचीव कर सके ऑन टाइम विद इन बजट. सो इस फेज में जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल के आप डाइसेक्ट करते हो प्रोजेक्ट को स्मॉल टास्क में, और जो ताकि प्रोजेक्ट की जो एग्जीक्यूशन है वो ज़्यादा ईजी हो सके और मैनेजेबल हो सके. देन देयर इज़ ए एग्जीक्यूशन. देन देयर कम्स सम इंटरेस्टिंग पार्ट यानी एग्जीक्यूशन. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज़ है जहाँ पे आपके अपने प्लान्स को एक्शन में लाना है. इस फेज़ में टीम मेंबर कमेंट्स करेंगे वर्किंग ऑन द टास्क, और एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपकी ड्यूटी होगी कि आप उनकी डिस्क्रेपेंसीज और उनको जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेसेस करो, इश्यूज़ को सॉल्व करो, और ताकि जो भी एग्जीक्यूशन का काम है वो ईजिली हो जाए. देन देयर इज़ ए मॉनिटरिंग. तो सिर्फ हमारा काम वहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता कि हमने अपना प्लान बनाया, उसको स्टार्ट किया, देन उसको इम्प्लीमेंट किया, बस. जब प्रोजेक्ट बहुत सारे चैलेंजेस इनकाउंटर करता है तो आपको उनको फेस करना है, और उसके लिए आपको अपने काम के अपने प्रोग्रेस के ऊपर मॉनिटरिंग रखना बहुत ज़रूरी है. देन देयर इज़ ए क्लोजिंग. तो जब आपने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए, गोल अटेन कर लिया, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, जो भी आपको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान आया था, तो देन इट इज़ ए टाइम टू ड्रा ए लाइन. तो एक थिंग्स को समअप करना है और जो भी आपकी कंक्लूजन है उसको बताना है, वो अपनी सक्सेस रेट उस प्रोजेक्ट के ऊपर उसको डिटरमाइन करना है. सो इम्पोर्टेंस की बात करें तो एज ए प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर आपको क्या करना है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए जिस पे आप डिपेंड हो सके. और वर्किंग विद ए प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल आपको हेल्प करता है कि आप एक मिनट की डिटेल को चार्ट आउट करो जो आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड है, और ये एक फाउंडेशन सेट करता है फॉर क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंसी जितना भी आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है उसके दौरान. सो इस तरीके से आपके अंदर से जो एफिशिएंसी है, कंसिस्टेंसी आपके वर्क फ्लो में वो निकलती है, एंड टास्क जो है वो क्लियरली डिफाइंड होते हैं. जो भी टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो ईजिली से लेड आउट होती है, एंड चेकिंग प्रोजेक्ट फॉर रोड ब्लॉक्स वो भी चेक में आते हैं. सो ओवरऑल आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक बेटर चांस वो अचीव कर, मतलब बेटर चांस होता है कि वो सक्सेस को अचीव करे विद इन द सेट टाइमलाइन, स्कोप एंड द बजट. सो रनिंग ए प्रोजेक्ट कम्स विद इट मतलब जितने भी डोर ऑफ चैलेंजेस है उसके साथ आता है. समटाइम रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं, समटाइम बजट ज़्यादा हो जाता है एस्टिमेशन से, एंड वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है. लेकिन बात यही है कि हमें होप नहीं हारनी है. एज ए मैनेजर, एज ए लीडर हमें ट्राई करना है कि हम अपने प्रोजेक्ट को एकम्प्लिश करने के लिए एक बेस्ट शॉट दें और एक रोबोस्ट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को इम्प्लीमेंट करें. सो जब हम अपनी टीम के साथ बात करते हैं, जो भी हम ये प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के फेसेस हैं उन्हें डिस्कस करते हैं, तो हम एक ट्रैक, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और रिगार्डलेस आप जिस भी फील्ड पे वर्क कर रहे हो जो रूल्स हैं वो सेम रहते हैं. सो हमेशा हमें अपनी एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल बिल्ड करनी चाहिए, तभी हम एफर्टलेसली अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर सकते हैं.
सो अभी हमें जैसे बात की तो इसमें हमारे पास आता है ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो वो लाइफ साइकिल जो हमने अभी डिस्क्राइब किया अभी पहले वही है। उसमें जो है सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं, मतलब एक जो भी है इवेंट्स वो सीरीज में आकर होते हैं। तो एक सेट ऑफ रूल को वो फॉलो करते हैं और उसमें वो 4 ही पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, स्टार्ट करना, प्लान करना, एग्जीक्यूट करना है, क्लोज करना। बल्कि अब जो है हमारी उसमें हम मॉनिटर वाले पार्ट को भी इंक्लूड करते हैं। सो लेट अस कंक्लूड दिस वीडियो हेयर। तो हर फेज जो है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का उससे उतनी ही रिस्पेक्ट और उतने ही डिटर्मिनेशन डेडिकेशन से करना है, क्योंकि ये एक चेन ऑफ इवेंट्स है। अगला वाला इवेंट आपके पहले वाले इवेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपका पहला वाला इवेंट नहीं सही से हुआ होगा तो नेक्स्ट इवेंट भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और however some would argue कि एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट वन है, लेकिन सारा जो है सारे फेजेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन में आपका मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आपके उसी फेज पे स्पेंड होते हैं, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट बन जाता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।